मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने अनुभव से भी सीख नहीं पाता है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जहां सच को सामने लाने के लिए कष्ट उठाया जाता है वहां आखिरकार सच की ही जीत होती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। आपके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में एक है जब आप ये स्वीकार करने का साहस पाते हैं कि आप क्या नहीं बदल सकते। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। किसी जानवर के अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। अभिलाषा या प्रेरणा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि वह कर्म से विरक्त है तो उसका महत्व नगण्य है। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। विचार ही है जो दूर तक जाते हैं। इंतजार करने वालों के लिए समय बहुत धीमा होता है और डरने वालों के लिए बहुत तेज। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी बातें सुने। यदि आप उनके दिल को जानना चाहते हैं तो उनके कार्यों को देखें। ज्यादा सोचना बंद करो, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए दुनिया बदल सकती है। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछे कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हैं, बल्कि इसलिए कि आप अलग हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और दिल से करें।
शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सत्य के रास्ते पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां कर सकता है, पहली पूरा रास्ता न तय करना और दूसरी शुरुआत ही न करना। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। घृणा से घृणा बढ़ती है और प्रेम से प्रेम, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत करें। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। मन एक अच्छा गुलाम है, लेकिन उसके साथ साथ वह एक बहुत खराब मालिक भी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे क्या बनाते हैं। आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी ना करें जैसा आपको खुद अपने लिए पसंद ना हो। जीवन हर क्षण आपको एक सही फैसला लेने का मौका देता है, मगर बहुत कम लोग इन मौकों को देख पाते हैं। कहा है जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। जो बीत गया है उसकी चिंता छोड़ो, जो आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करो। आपकी सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। किसी से अपने आप को जोड़ लेना ही तुम्हारे दुख का कारण है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से शूद्र या ब्राह्मण होता है। इसके पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे तुम उसे जान लो, जिसकी अर्थी उठ ही नहीं सकती। उसे जानने का तरीका है ध्यान। मौन रहना एक साधना है, सोच समझ कर बोलना एक कला। किसी को भी प्रिय न बनाए, क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा लगता है। जिनके कोई प्रिय अप्रिय नहीं होते, उनके कोई बंधन नहीं होते। यदि आप सही दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं तो आपके दुश्मन आपके सबसे अच्छे आध्यात्मिक शिक्षक हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति आपको सहनशीलता, धैर्य और समझ को बढ़ाने और विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। अपने मन को एक खूबसूरत फूल की तरह बनाओ, ताकि जो भी तुमसे मिले तुमसे प्रभावित होकर वो भी अपने मन को वैसा ही बनाए, ताकि सारे संसार में लोग एक दूसरे को मन की खूबसूरती को देखें। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है।
जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य को खोजना बना लीजिए। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसका फल बहुत मीठा होता है। खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके जैसा और आपसे बेहतर इंसान कोई और नहीं है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार भी नहीं है कि वह एक छोटे से दिए की रोशनी को भी बुझा सके। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बगैर उन लोगों के साथ में रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान ही नहीं। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है, तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। आप ही समस्या हैं और केवल आप ही समाधान है। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं, तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार न मान लें। जिस मनुष्य में दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है, वह हृदय करुणामय होता है। सत्य, क्षमा, गुरु, धैर्य, कर्म, दान और आत्मविश्वास का त्याग कभी ना करें। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। मनुष्य की खूबसूरती उसके चरित्र में होती है, ना कि उसके चेहरे में। लालच, घृणा, काम, क्रोध का त्याग करो। जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करो। अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनानी पड़ेगी। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो सामने है वो तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं है उसका हम विचार करते हैं। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है।
कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोले। इससे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना कि वो अपराधी व्यक्ति है। समय कीमती है, इसे बर्बाद ना करें, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं, मगर हमें दुखों पर ध्यान ना देकर सिर्फ सुखों के खूबसूरत पल पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज तो वासना। किसी विवाद में जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दूर कर लेता है। मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। यदि आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। पति पर शक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द और भविष्य में खुशी होती है, उस काम को करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। एक शांत मन मनुष्य की प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। जीभ एक ऐसा औजार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिमानी से जीता है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता है। हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं, इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारी समस्या का हल केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं। कल क्या होगा ये जानने की कोशिश मत करो, आज क्या करना है ये तय करो। राधे राधे, राधे कृष्णा।